आज हम लोग फिनेंशियल मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आप कहीं से फंड रेस करते हैं तो उसका क्या कॉस्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब भी आप फंड रेस करते हैं तो जो सबसे सस्ता चीपेस्ट कॉस्ट जिसका लगता है रेस करने में, वही आपके लिए बेस्ट होता है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बहुत होता है, तो उसका क्या कॉस्ट पड़ता है उसी को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, इस टॉपिक में सीखेंगे। वैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन सा है, जैसे कि इक्विटी, आप अपना रिटेन अर्निंग या रिजर्व यूज़ कर सकते हैं, आप अपने रिजर्व से पैसा ला सकते हैं, और प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा ला सकते हैं, डिवेंचर इशू करके पैसा ला सकते हैं, या फिर टर्म लोन से आप पैसा ला सकते हैं। तो जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो सबसे चीपेस्ट होगा, जो सबसे सस्ता कॉस्ट जिसका निकलेगा रेस करने का, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, लाने का कोशिश करेंगे अपने बिजनेस में। ये चैप्टर यही बताता है डिसीजन मेकिंग है, फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग में इसका रोल है कॉस्ट वाइज। तो इस टॉपिक में हम लोग इक्विटी के कॉस्ट को KE बोलेंगे, रिजर्व के कॉस्ट को KR, प्रेफरेंस को KP, एंड डिवेंचर को KD, एंड टर्म लोन को KT। तो एक एक करके ये पांचों अगर कैलकुलेट करना हम लोग सीख गए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मोस्टली कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवेंचर में आते हैं। डिवेंचर KD। डिवेंचर दो प्रकार का होता है, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिवेंचर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल वो डिवेंचर होता है जिसका लाइफ फिक्स हो, एक सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी उसको वापस से रिडीम कर लेगा, वापस से खरीद लेगा। इररिडीमेबल मीन्स जब तक कंपनी है तब तक वो कभी भी रिडीम नहीं होने वाला और खरीदने वाला नहीं है, आपको आजीवन इंटरेस्ट मिलते रहेगा। तो पहले ये कवर करते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर का कॉस्ट कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ये NP इंटू 100। एक एक करके हम लोग पूरा कवर करेंगे, अभी आप चुपचाप ध्यान से देखते रहिए। आमतौर पे आप क्या बोलेंगे, कॉस्ट क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप करीब मान लो 100 लाख डिवेंचर इशू की है एट द रेट ऑफ 10% वाला, तो उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, यही बोलेंगे आप 10%। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क है। टैक्स के कारण कुछ ना कुछ इस 10% में आपको बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स के कारण, वही हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल से इस बात को क्लियर करते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस हाउस है, आप करीब कुछ इनकम कमाए हैं, मान लो 100 लाख, ठीक है, और आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, मतलब और कोई खर्च नहीं है एक्सपेंस माइनस करने के बाद, तो नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 100, और मान लीजिए टैक्स रेट है एट द रेट ऑफ 30%। तो इसका मतलब आप टैक्स कितना पे करेंगे, 100 का 30%, यानी आप टैक्स 30। उसी तरह आप सेम, अगर आप कोई बिजनेस हाउस है और आपका डिवेंचर 10, इसका मतलब नेट प्रॉफिट आपका आया 90। अब आप टैक्स कितना पे करेंगे, टैक्स आप पे करेंगे 90 का 30%, जो कि 27, 19, हाँ 27। देखिए आप सिर्फ एक खर्च बढ़ा देने से, इंटरेस्ट खर्च बढ़ा देने से आपका थोड़ा सा टैक्स सेविंग हो जा रहा है। मतलब ना कि आप कॉस्ट तो फंड तो उठा रहे हैं 10% पे, लेकिन टैक्स में वो 30% सेविंग हो जा रहा है, मीन्स टैक्स भी बियर कर रहा है। इसी को टैक्स शील्ड वाला टॉपिक बोलते हैं, जो कि हम लोग लीवरेज में थोड़ा सा समझे थे, लीवरेज वाले चैप्टर में। तो इसका मतलब आपका सही मायने में 10% कॉस्ट नहीं पड़ रहा, लगभग 3, तो आपका इधर 3 जो डिफरेंस है वो तो टैक्स से छूट मिल जा रहा है। तो इसका मतलब आप ऐसे भी समझे 10 माइनस 3 जो इधर सेव हो रहा है 7 पड़ रहा है। तो वही फॉर्मूला वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्मूला में क्या हो रहा है देखिए, इंटरेस्ट 10, 1 माइनस टैक्स मतलब 0.3, आप 30% को अगर तो 0.3 डिवाइड में NP मीन्स नेट प्रोसीड, मतलब इशू, मान लीजिए इशू आप 100 पे ही किए, इंटू 100, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आप आ जाएगा 7%। ठीक, कितना कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग इतना टॉपिक से ये समझे कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर वो होता है
जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं और उसमें जो टैक्स वाला पोर्शन जो आपको छूट मिल जाता है। ठीक, वो एक एग्जांपल से कवर किए थे। इररिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है, उसके पहले थोड़ा सा इस फॉर्मूला को क्लियर, आप कॉपी कर चुके हैं, फॉर्मूला को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। हियर आई का मतलब इंटरेस्ट है, डिवेंचर इंटरेस्ट। टी का मतलब टैक्स है आपका। एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड्स। ये कैसे आएगा, मतलब जो भी इस एनपी कैसे आएगा, तो एनपी निकालने के लिए आप बोल सकते हैं एनपी कैसे आएगा। एनपी निकालने के लिए इशू प्राइस, जो भी इशू प्राइस होगा माइनस एक्सपेंस ऑन इशू। इशू करने में जो भी खर्च है, जैसे डिस्काउंट इशू करते समय जो आपके हाथ में आए, बोलने का मतलब है कि कितने आपके हाथ में आ रहा है, फंड कितने हाथ में आ रहा है। तो एनपी मीन्स फंड कितना यूज़ करने आपको मिल रहा है। मतलब अगर आप 100 का डिवेंचर 100 में इशू किए या तो 100 मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 100 का डिवेंचर 98 मतलब 2% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो वो यहाँ पे 98 लेंगे। तो ये इतना टॉपिक था। अब हम लोग आ जाएंगे रिडीमेबल। रिडीमेबल वो डिवेंचर होता है जिसका लाइफ पीरियड फिक्स किया हुआ है कि इतने समय बाद हम आपसे वापस खरीद लेंगे। तो इसमें क्या है फॉर्मूला, वो हम लोग कवर कर लेते हैं। इधर कर रहे हैं उस चीज़ को, रिडीमेबल के लिए इधर बता रहे हैं केडी का फॉर्मूला क्या है। आई सेम चीज 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड में एन, सब बता देंगे क्या है। फिर आई एन पी बाई में 2 इंटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब ये वाला पोर्शन हम लोग समझते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है। रिडीमेबल डिवेंचर वो होता है जो एक सर्टेन पीरियड के बाद, एक लाइफ बोल दिया होगा कि 5 साल 10 साल बाद हम आपसे वापस खरीद लेंगे। तो रिडीम करते समय आप पढ़े होंगे अकाउंट्स में, रिडीम करते समय या तो आप एट पार कर सकते हैं, मतलब जितने का है उतने में, या तो प्रीमियम पे, या तो फिर डिस्काउंट पे। ठीक है, तो जो भी इम्पैक्ट होने वाला है, ये भी तो एक लागत पड़ने वाला है, कॉस्ट पड़ने वाला है आपके उससे। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि 10% पे ही, क्योंकि इसका ना कुछ तो प्रभाव होगा ओवरऑल, आप पार पे करने वाले या प्रीमियम पे करने वाले या डिस्काउंट पे, तो वो तो इसके ऊपर इम्पैक्ट करने ही वाला है। तो वो किसी एक साल से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए डिवाइड बाई एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर, जितने साल में आप रिडीम करने वाले हैं। तो ये ऑन एन एवरेज पर ईयर का इस पर कॉस्ट का एक प्रभाव आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं एन मीन्स पूरा फॉर्मूला के बारे में क्या क्या है। आई का मतलब सेम वही डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। टी का मतलब वही टैक्स। आरपी मीन्स रिडेम्पशन वैल्यू, जब आप रिडीम करेंगे। ठीक। एनपी मीन्स नेट प्रोसीड, जो कि आप देख चुके हैं कैसे निकालेंगे। नेट प्रोसीड निकालने का मतलब है जो इशू कर रहे हैं, जिस पे इशू कर रहे हैं, एट डिस्काउंट प्रीमियम कुछ भी, उससे जो एक्सपेंडिचर इशू एक्सपेंडिचर है, जो कमीशन होता है, फ्लोटिंग चार्ज, ये वो माइनस करेंगे, जो भी नेट आपको जो मिलने वाला है। ठीक। और एन मतलब होता है लाइफ, रिडीमेबल जो लाइफ आप बोल के रखे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसको कवर करिए, इतना कॉपी करिए, फिर इसके बाद हम एक कुछ सम से इससे सॉल्व करते हैं। चलिए एक इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए एक्स लिमिटेड इशू करा 10 या 12% डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू है 10%, टैक्स है 30, फाइंड केडी। इस सब में केडी फाइंड करना है। तो लाइफ हाइट नहीं दिया, रिडीमेबल वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब ये इररिडीमेबल है। तो फॉर्मूला है आई 1 माइनस टैक्स बाई में एन पी इंटू 100। तो डिवेंचर इंटरेस्ट कितना है 12%, 1 माइनस टैक्स कितना 30, तो 0.3 बाई में नेट प्रोसीड। तो आप कितना इशू प्राइस क्या है, नेट प्रोसीड क्या है, तो
100 माइनस 10%, तो 10% डिस्काउंट है इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एट 8.4 बाई में 90 इंटू 100, तो आपका कॉस्ट पड़ रहा है 9.33%। ये था टॉपिक आपका इररिडीमेबल वाला। फिर हम लोग रिडीमेबल वाला भी कवर करेंगे। अब इसको आप लोग देख लीजिए। इररिडीमेबल पे एक और टॉपिक है, एक और सम्स हम लोग कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये आपके मैथ से 3.37 का सम्स है, सीयू में आया हुआ पेपर है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं कि एक कंपनी जो इशू करे 10,000 डिवेंचर 10% वाला, 100 रुपया ईच का। द टैक्स रेट इज़ 35%। फाइंड केडी इफ़ इशूड एट, अगर एट पार पे इशू हुआ है, एट प्रीमियम पे इशू हुआ है और एट डिस्काउंट पे। तो इन तीनों केस का हम लोग एक एक करके सम्स बना लेते हैं। पहले 1 का कर लेते हैं कि अगर आप भी साथ में करते रहिए। अगर 1 का है तो केडी क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, इंटू 100। तो पहले एट पार पे इशू की है, इसका मतलब क्या, 10% डिवेंचर है, इंटरेस्ट 1 माइनस 0.35 बाई में पार है, इसका मतलब नेट प्रोसीड 100 ही होगा इंटू 100। ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरे में फॉर्मूला तो वही है, के डी इक्वल टू आई 1 माइनस टैक्स बाई में 100, ठीक है। तो 10 1 माइनस 0.35 नेट प्रोसीड प्रीमियम है, तो इसका मतलब 110, ठीक है। एंड थर्ड का डायरेक्ट लिख देते हैं, 10 1 माइनस 0.35 बाई में 90, 10 माइनस करके डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके, आपका आ जाएगा। इसका 6.5% आएगा। सॉल्व करिए। $5.9, $7.22%। चलिए एक और सम्स करते हैं हम लोग। ये 2007 में आया था और सीयू में। एक कंपनी रीमा एंड कंपनी इशू रिडीमेबल टॉपिक का है ये। इशू 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर 10 लाख, 10 लाख डिवेंचर इशू किया है। द डिवेंचर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड 5% डिस्काउंट, मतलब इशू हो रहा है 5% डिस्काउंट में, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5% डिस्काउंट में इशू होगा। इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जैसे ब्रोकर वोकर रखना पड़ता है, मतलब डिवेंचर को इशू कराने का एक्सपेंडिचर में ही फ्लोटेशन कॉस्ट आता है। ₹5 पर डिवेंचर 5 रुपया कॉस्ट लगेगा इशू में। द डिवेंचर आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है रिडीमेबल, रिडीम किस पे होगा, प्रीमियम पे। 5% आपको प्रीमियम पे रिडीम करना है 10 साल के बाद। तो एक बार फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। केडी का फॉर्मूला क्या होता है रिडीमेबल के केस में, आई 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बाई में n डिवाइड बाई NP प्लस RP प्लस NP बाई में 2 इंटू 100, वो परसेंटेज में निकालने के लिए। तो एक एक करके कवर करते। पहले इंटरेस्ट कितना है इधर आप बता सकते हैं। इंटरेस्ट कितना है इधर 12, टी कितना है
50%, 0.5 समझे ना कैसे? 50% बोले तो ऐसे करिएगा तो आपका 0.5, कुछ ना लाइकों के लिए बताना पड़ा। नेक्स्ट उसके बाद रिडम्पशन प्राइस कितना है? रिडम्पशन प्राइस कितना बोल रहा है? 5% प्रीमियम पे, इसका मतलब 100 प्लस 5 रुपया प्रीमियम पे आप रिडीम करेंगे यानी 105। अच्छा, नेट प्रोसीड कैसे आएगा? आप इशू किस पे करें? 5% डिस्काउंट पे। अच्छा, तो 5 रुपया डिस्काउंट का चला गया, डिस्काउंट ऑलवेज फेस वैल्यू, और 5 फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो इसका मतलब कितना आ गया? 90। ठीक है, एन दिया हुआ है, एन है आपका 10 ईयर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 1.5 105 माइनस 90 बाई में 10 ईयर, 105 प्लस 92 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करिए। ये बच्चा कितना? 12, 1 माइनस 0.5 यानी 0.5, तो ये इससे इंटू होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12 बचा कितना? 0.5, तो अगर आप इसको 0.5 इंटू 12 करेंगे तो बचा 6। ठीक है, प्लस का साइन था यहाँ। इन दोनों को करिए, प्लस 15 डिवाइड में 10 बाई में कितना हो रहा है? 97 पॉइंट, सॉरी एक बार इसको निकाल लीजिए। 105 प्लस 90 बाई में 2, $97.5 इंटू 100, 6। ये हो जा रहा है आपका प्लस, तो कितना आया सॉल्व करके? 7.69%। तो ये था रिडीमेबल का टॉपिक। अब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर इशू होता है तो उसका क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिसको केपी बोलेंगे। अगर आप डिवेंचर वाला टॉपिक सीख गए तो फिर ये भी सीख जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर भी दो तरह का होता है, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। तो पहले इररिडीमेबल और रिडीमेबल। तो केपी का फॉर्मूला होता है, प्रेफरेंस शेयर को क्या देते हैं? इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड दिया जाता है। D1 प्लस CDT, ये CDT क्या है? बाई में NP इंटू 100। पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर आपका आगे बढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। यहाँ पे वो टैक्स वाला 1 माइनस टैक्स का बेनिफिट इधर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस आपका एक्सपेंस, डिविडेंड जो दिया जाता है वो एज एन एक्सपेंस नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला नहीं है। तो ये क्या है? मतलब अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर लोग को डिविडेंड देगा तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है। ये कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, ये डिविडेंड टैक्स है। सब में दिया हो तभी ये यूज होगा, नहीं तो इसका मतलब यहाँ अगर ये ना दिया हो, डिविडेंड टैक्स नहीं दिया हो, तो ये फॉर्मूला होगा ही नहीं। डी मीन्स डिविडेंड बाय में नेट प्रोसीड इंटू 100। ठीक है, तो एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। आमतौर पे 90% सब में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं दिया होता है। कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दोनों अलग है। फिर से हम समझा दे रहे हैं। आप जो भी डिवेंचर इशू करते हैं उसके ऊपर कुछ डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है, तो ऑब्वियस बात है वो कॉस्ट हो गया। आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप 15% डिविडेंड दिए, तो 1% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ गया उस डिविडेंड पे, तो इसका मतलब आपको कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 16। बस वही बात है। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया होगा तभी इसको लेना है, नहीं तो नहीं। इररिडीमेबल में सेम वही चीज है। अगर आप डिवेंचर सीख चुके हैं, डिवेंचर में जो था वैसा ही है। D1 प्लस CDT ये तभी होगा जब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया हो। ठीक है, NP बाई में में 2, यही फॉर्मूला है इंटू 100। तो फिर आपका हो जाएगा। अब इस पे भी कुछ सम्स बना लेते हैं हम लोग, रिडीमेबल इररिडीमेबल पे, फिर ये भी टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे।
आपके मैथ से 2006 में आया और CU का सम्स बना रहे हैं। 2006 में एक सम्स आया था, उसी को हम लोग अभी कवर करेंगे। दो 2006 में आया हुआ सवाल आपके सामने है। अ कंपनी इशू 12% प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल आफ्टर 15 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब इशू करते समय 5% प्रीमियम पे, लेकिन रिडीम 10% प्रीमियम पे करेगा 15 साल बाद। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब ये इशू एक्सपेंडिचर है, पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी कुछ भी इशू होता है तो उसको बड़ा बड़ा ब्रोकर या कमीशन एजेंट रखना पड़ता है जो कि उसको इशू कराने के लिए हेल्प करवाता है। तो 2 रुपया कुछ कॉस्ट हो रहा है। फाइंड केपी इफ टैक्स 50%। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। केपी का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड 1 प्लस CDT कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो इसमें है क्या? डिविडेंड टैक्स 50% टैक्स है। डिविडेंड टैक्स मतलब जो डिविडेंड दे रहे उसके ऊपर टैक्स नहीं है इस सब में, तो इसका यूज ही नहीं है। 1 प्लस CDT आएगा ही नहीं। IP RP NP बाई में N टू। अब सॉल्व करते हैं, पहले एक एक करके सारा चीज। डिविडेंड कितना है बता दीजिए। डिविडेंड आपका 12। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स CDT कुछ है ही नहीं। फिर आपका RP रिडीमेबल वैल्यू कितना है? 110। NP कितना है? आप 105 पे इशू कर रहे हैं, माइनस 2 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट हो रहा है आपका, तो वो माइनस हो जाएगा, यानी 103। और N कितना है? 15 ईयर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 12 ये है नहीं तो ख़त्म करिए इस बात को। 110 माइनस 103 बाई में 15, 110 प्लस 103 बाई में 2 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करके निकालिए कितना आ रहा है। $11.71% लगभग आ रहा है। तो ये पूरा दोनों टॉपिक में हम लोग डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर कवर किए हैं। कुछ सम्स होमवर्क में दे देंगे, उसको कवर करिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में कवर करेंगे आपका KE KR एंड KT।